क्या एन लाइन की ब्रांडिंग से किसी कार की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है? बिल्कुल नहीं। केवल दो चीज़ें हैं जो कार की परफॉर्मेंस में एक मीनिंगफुल डिफरेंस ला सकती हैं। फर्स्ट इज यू गिव इट अ मोर पावरफुल इंजन, सेकंड इज यू रिड्यूस वेट ऑफ द कार। सो विल द Venue N line be any different from the regular Venue Turbo? Definitely not. So the N6 variant sits between HX5 and HX6. 10.56 lakh ex-showroom for the 6-speed manual, 11.46 lakhs for the 7-speed dry clutch DCT. इसमें और HX6 में almost 50,000 का फर्क आपको दिख जाएगा. Now let's take a look at the features. All 4 disc brakes. The day and night mirror is manual. You get 17-inch alloy wheels. Rear defogger you are getting with this car, but you are not getting rear washer and wiper. You do get LED headlamps. You get twin tip exhaust. It sounds absolutely amazing. 10.3-inch का infotainment और instrument cluster है. You get N steering, but it does not have the mode selector. Let's take a look at a few features which you get with HX DCT. So no rear adjustable headrest, no 60/40 rear split seats, no rear armrest, no rear sunshade, manual AC, you get cruise control and you get foldable key. You do not get a smart key with this car. Completely based on HX10. अगर आपने मेरा Venue का वेरिएंट्स एक्सप्लेनर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लो. 15.3 लाख फॉर द DCT वेरिएंट एक्स शोरूम. भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने कुछ लगाए हैं, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में से कभी बदबू नहीं आएगी क्योंकि इसमें परफ्यूम डिफ्यूजर दिया हुआ है. So that is a very good feature, very important feature I guess. You get auto headlamps, puddle lamps, auto folding ORVM, level 2 ADAS के साथ attached आता है 360 डिग्री कैमरा. Hyundai calls it surround view camera. भाई इतना confusion क्यों करते हो? 360 जब लोगों को पता है, पूरे भारत की आवाम को, तो सब 360 बोलो ना. You get front and side parking sensors, adaptive cruise control भाई आता है, normal cruise control नहीं आता. तो वो जो level 2 ADAS वाला है कि जब आगे की गाड़ी स्लो हो रही है, आपकी भी स्लो होगी, वो फास्ट होगी, आपकी फास्ट होगी, वही वाला वर्जन है. यहाँ पे प्लेन वनीला है, यहाँ पे प्लेन वनीला अवेलेबल नहीं है, केवल ACC है. ब्लू लिंक यानी कनेक्टेड कार टेक Hyundai का यू विल गेट. ये मैं आपको बता दूं, प्लीज गेट इट synced with your phone when you take delivery of your car. I have covered it in my PDI master blueprint. So make sure जब आप डिलीवरी लेने जाओ उसके पहले ही आपको PDI शेड्यूल कर लेनी है एंड अपनी गाड़ी का PDI सक्सेसफुली कर लेना है. एक और चीज आपको बताता हूँ, ब्लू लिंक का जो सब्सक्रिप्शन है वो विद योर न्यू कार केवल 3 साल तक वैलिड होता है. उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराने के लिए पर ईयर. मूविंग ऑन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कभी भी परफ्यूम खरीदने की जरूरत ही नहीं. गाड़ी में ही परफ्यूम डिफ्यूजर लगा हुआ है, वो अरोमा आपकी देता रहेगा. वेंटिलेटेड सीट्स हैं आगे, नॉट अ बैड थिंग. बट जब किया की इनके ग्रुप की गाड़ी है, सिरोस में पीछे वाली बेंच पे भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो वेन्यू में भी दी जा सकती थी. ये ऐसा मेरा मानना है. लाल रंग की एम्बियंट लाइट्स, वेरी गुड. इट्स अ स्पोर्टी कार. 4-way इलेक्ट्रिक सीट एडजस्ट एट द फ्रंट. ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड ऑन स्टीयरिंग व्हील, यू डोंट गेट इट विद द N6. यहाँ पे मिलेगा स्टीयरिंग, वो मिलेगा खूबसूरत, बट दिस थिंग इज एक्सक्लूसिव टू N8. कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा. ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लगाए हैं, मैंने सारे फीचर्स नहीं लगाए हैं क्योंकि इस वीडियो का असली मजा शुरू होगा अब, जब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी है. Venue ब्रांड के अगर आप फैन हो एंड यू लाइक दिस करंट आइटरेशन ऑफ Venue, I think it looks very decent from outside. It has a very nice interior. Then you definitely take a look at N6. It is a little bit expensive over HX5, but you do get a lot of features. Manual for 10.56 lakhs is absolutely no-brainer. DCT अगर आप जा रहे हो तो I would consider within Venue to take a look at HX6 DCT because HX6 adds those little bit of features at the rear जो कि rear passengers के comfort को थोड़ा बढ़ाते हैं. This was about the N6 variant of N line. So what about N8? N8 का 15.3 lakh is not justified. अब मैं आपको explanation देता हूँ कैसे. If you want pure performance, आप बोल रहे हो विनायक मुझे केवल performance चाहिए, eyes closed, I don't want anything else. Please allow me to recommend your i20 N line का N8 variant.
N6 से बहुत ज़्यादा किट आ जाएगी, बोस के स्पीकर, सबवूफर वगैरह सब मिल जाएंगे। 11.5 लाख में आपकी गाड़ी एक्स शोरूम निकल जाएगी। 15.3 लाख वाली जो गाड़ी है सेम इंजन और ट्रांसमिशन है। गाड़ी काफ़ी हल्की है वेन्यू से, इट विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर। This 1 liter TGI motor performs absolutely best in i20 N-Line, इसमें कोई शक नहीं है। पे we'll shift using the paddle shifters. 3 almost 100। आप बोलोगे i20 N-Line मेरे लिए थोड़ी नीची है, इतनी नीची गाड़ी मैं लेना नहीं चाहता, मुझे थोड़ी ऊंची चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही दिलाओ। काइलैक प्रेस्टीज उठा लो। 11.9 लाख फॉर द मैनुअल, 12.9 लाख फॉर द टॉर्क कन्वर्टर। इट्स अ वेरी गुड ऑलराउंडर एंड इन परफॉर्मेंस इट विल बी एक्चुअली बेटर देन द वेन्यू N-Line। नाउ व्हाट इफ यू आर सेइंग टू मी कि नहीं, मुझे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस भी चाहिए, मुझे फीचर्स भी दो, देन व्हाट आई विल टेल यू इज गेट योरसेल्फ द महिंद्रा AX7L 3XO। 14.4 लाख में आपको मिल जाएगा टॉर्क कन्वर्टर के साथ। परफॉर्मेंस, फीचर्स, a little bit of luxury, good space, soft suspension, a little bit less under thigh support, but that does not matter because you are asking me for performance. So this was my video of the Venue N-Line variants. I hope मैं आपको अपने दिमाग की psychology थोड़ा समझा पाया हूँ। I hope you enjoyed it. Give it a thumbs up and do make sure that you subscribe to my channel. Bye bye.